मैंने प्रयोगशालाओं, लैबोरेटरीज में एक दहशत देखी, एक ऐसी घबराहट जो वैज्ञानिकों और अधिकारियों में थी जब उन्होंने एक और वायरस का निर्माण और प्रसार शुरू कर दिया। यह वही प्रक्रिया थी जैसी उन्होंने कोविड के साथ की थी, लेकिन इस बार यह वायरस जानवरों से निकलेगा। उन्होंने बताया कि यह कोविड से 10 गुना ज्यादा खतरनाक होगा, बल्कि कुछ स्रोतों के अनुसार यह 15 गुना अधिक गंभीर हो सकता है। मैं यह पुष्टि नहीं कर रहा कि कोविड असली था या नहीं, परंतु मैं केवल यह कह रहा हूं कि जो कुछ वे जनता को दिखा रहे हैं और बताएंगे वह पूरी तरह से तैयार और नियंत्रित होगा। वे इसकी डरावनी को मीडिया और टीवी पर उजागर करेंगे ताकि डर फैले। मैंने देखा कि वे इसका दोष किसी जानवर पर डालेंगे, जबकि कोविड स्वयं हमें छोड़ चुका है। लेकिन यह नई महामारी वास्तव में एक और बड़ी साजिश है। कोविड एक महामारी नहीं बल्कि एक योजना थी, और जैसे ही वह बीत गया वैसे ही उन्होंने फिर से एक और वायरस की योजना बना ली है। हाँ, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूँ, एक और लॉकडाउन आने वाला है। इस बार यह पहले से ज्यादा सख्त, पहले से ज्यादा योजनाबद्ध होगा। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, यह सब पहले से लिखा जा चुका है और आप इस पर दांव लगा सकते हैं। जब मैंने कहा कि हम अब आजाद हैं, मैंने यह भी कहा था, यकीन मानिए एक और महामारी आने वाली है और यह पिछले सभी से ज्यादा खतरनाक होगी। वह पहली महामारी तो अब बच्चों का खेल लगेगी। इस नई महामारी का डर इतना फैलाया जाएगा कि सरकारें और संस्थाएं इससे भी ज्यादा सख्ती और नियंत्रण की ओर बढ़ेंगी। लेकिन यह समय है कि हम न केवल सतर्क रहें बल्कि आत्मिक रूप से भी जागरूक और तैयार रहें। हमें इन महामारियों के खिलाफ प्रार्थना करनी है। मैं कहता हूं कि मैंने इस महामारी को आते हुए देखा। यह कोई फ्लू का नया प्रकार हो सकता है या कोई और अप्रत्याशित वायरस, लेकिन यह निश्चित रूप से एक ऐसी योजना है जिसे शैतान क्रियान्वित करने की कोशिश कर रहा है। शत्रु का मकसद है भय फैलाना, नियंत्रण बनाना और लोगों को ईश्वर से दूर करना। वे बार बार ऐसी महामारी की आशंका जताएंगे और मीडिया उन्हें समर्थन देगा। लेकिन प्रभु कहते हैं, चिंता मत करो, उन्होंने एक बार कोशिश की थी और उन्होंने तुम्हें जगा दिया था। क्या अब भी तुम नहीं जागे हो? क्या तुम अभी भी अपने आत्मिक जीवन को हल्के में ले रहे हो? मुझे यह कहने दो, बिना किसी क्रोध या तिरस्कार के, यह महामारी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। हाँ, तुम देखोगे कि ये चीजें होंगी, पर यह तुम पर असर नहीं डालेगी। लेकिन एक बार फिर लॉकडाउन आएगा। यह सख्त होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को लॉकडाउन पसंद नहीं है। याद रखो, उन्होंने उसे कब्र में बंद कर दिया था, लेकिन वह तीसरे दिन बाहर आ गया। हालेलुया। अब एक नई बीमारी उभर रही है और वे इसके बारे में बात करना शुरू कर देंगे। वे कहेंगे, ऐसा लग रहा है कि यह महामारी पहले से भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह महामारी उससे भी बदतर नहीं होगी। कुछ ही हफ्तों में वे कहेंगे, हमें अब समझ में आया कि यह उतनी गंभीर नहीं है जितनी हमने सोची थी, यह सब भ्रम का जाल है। प्रभु कहते हैं, किसी चीज से मत डरो, न बीमारी से, न वायरस से, न अफवाहों से। जैसे युद्ध की अफवाहें होती हैं, वैसे ही बीमारियों की भी अफवाहें होती हैं, डरावनी, परेशान करने वाली बातें जो लोगों को मानसिक और आत्मिक रूप से बंधन में डाल देती हैं। लेकिन मसीहियों को डरने की जरूरत नहीं। हमने पहले ही विजय पा ली है। तुम आत्मा में जाग गए हो और यही जागरूकता तुम्हें हर तूफान से बाहर निकाल देगी। एक और बीमारी अब पक्षियों से आने वाली है। यह सिर्फ उड़ने वाले पक्षियों से नहीं, बल्कि घरेलू पक्षियों, मुर्गियों जैसे से संबंधित है। हालांकि ये भी पक्षी ही हैं, परंतु यह बीमारी उनके माध्यम से फैलाई जाएगी।
और यह अफवाह फैलाई जाएगी कि यह वायरस मनुष्यों में फैल रहा है। सरकारें और संस्थाएं इसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहेंगी। वे इस बहाने एक बार फिर से तुम्हें लॉकडाउन में डालना चाहेंगे। यही उनकी योजना है। लेकिन आत्मा में जागी हुई प्रार्थनाएं, तुम्हारी प्रार्थनाएं, उनकी योजनाओं को असमंजस में डाल रही हैं। वे अब भ्रमित हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, क्योंकि विश्वासियों ने पहले ही प्रार्थना करके उनके हर प्लान को उजागर कर दिया है। हम समय से पहले उनकी चालों को बेनकाब कर रहे हैं। यही आत्मा की सामर्थ्य है, यही पवित्र आत्मा की अगुवाई है। अब समस्या यह है कि जो प्रार्थनाएं मसीही विश्वासी कर रहे हैं, उन्होंने दुश्मन के सारे नक्शे बिगाड़ दिए हैं। अब वे भ्रम में हैं, उनकी योजनाएं टूट रही हैं, क्योंकि परमेश्वर की संतानें जाग चुकी हैं। वे सोच भी नहीं पा रहे कि आगे क्या योजना बनाएं, क्योंकि हमने आत्मा में उनकी साजिशों को उजागर कर दिया है। हमने भविष्यवाणी के द्वारा उन्हें समय से पहले ही नीचे गिरा दिया है। वे यहूदा की तरह योजना बनाकर बैठे थे कि मार्च तक सबको फिर से लॉकडाउन में डाल देंगे, लेकिन उन्हें इसका कोई रास्ता नहीं दिख रहा। वे चाहते हैं कि बीमारी और डर का माहौल बना रहे ताकि लोग नियंत्रण में रहें। लेकिन प्रभु ने हमें ज्ञान और सामर्थ्य दी है कि हम पहले से जान जाएं और सतर्क रहें। अभी यह बीमारी सिर्फ एक अफवाह की तरह घूम रही है, लेकिन वे आने वाले हफ्तों में इसे एक बड़ा वैश्विक मुद्दा बनाना चाहते हैं। मीडिया, वैज्ञानिक संस्थाएं और सरकारें इस बारे में बातें बढ़ाएंगी। यह बीमारी पक्षियों से इंसानों में फैल रही है, यह पहले से अधिक खतरनाक है और हमें सभी को फिर से घरों में बंद करना होगा। लेकिन प्रभु के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा की अगुवाई से हम आग और सामर्थ्य के साथ पहले ही उन्हें बेनकाब कर चुके हैं। याद रखो, 5 साल पहले वुहान, चीन में कोविड-19 पहली बार रिपोर्ट हुआ था और तब से यह सवाल बना हुआ है, क्या दुनिया अगली महामारी के लिए तैयार है? अब एक नया वायरस H5N1 बर्ड फ्लू अलग अलग प्रजातियों को संक्रमित कर रहा है। यह मनुष्यों में फैल सकता है और अमेरिका तथा चीन में इसके उत्परिवर्तनों ने डर को और बढ़ाया है। लेकिन हम प्रभु यीशु के नाम में विश्वास रखते हैं। हमारे लिए भय नहीं, विजय है। हमें सतर्क रहना है, प्रार्थना करनी है और आत्मा में जागते रहना है, क्योंकि हमारे पास वह आत्मा है जो भविष्य को देख सकती है और सच्चाई को उजागर कर सकती है।